नमस्कार दोस्तों। नवग्रहों में से अगर कोई एक ग्रह ऐसा लेना है जो आपको जमीन में से आसमान पे ले जाए या फिर आसमान से जमीन पे ले आए तो वो ग्रह राहु है। सबसे ज़्यादा मायावी ग्रह की जब हम बात आती है तो किसकी बात करते हैं? राहु की करते हैं। कार्मिक ग्रह, आपके कर्मों का रिजल्ट देने वाला, ऐसा रिजल्ट जिसको बदला बहुत मुश्किल से जा सके, वो राहु केतु हैं। केतु भी कार्मिक ग्रह है, इनको पापी ग्रह हम मानते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि इसमें सब कुछ बुरा ही बुरा है कि भैया काल सर्प योग हो तो राहु केतु, पितृदोष हो तो राहु केतु। कुछ सच्चाई भी है इसमें, पर यही ग्रह बहुत अच्छा फल भी देते हैं। राहु केतु अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हों और केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हों, भले ही कहीं भी बैठे हों, अगर उस किसी उच्च के ग्रह के साथ बैठे हों, स्वामी के साथ बैठे हों, उनके जो डिस्पोजिटर हैं वो आपस में केंद्र त्रिकोण में हो तो राहु केतु भी अच्छा फल देते हैं। तो थोड़ी सी राहु केतु की बात करके अब आ जाते हैं कि भाई ये जो परिवर्तन आ रहा है हमारा 18 साल बाद, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन राहु केतु बदल रहे हैं। राहु जो है मीन में जा रहे हैं और केतु कन्या में जा रहे हैं। वो कर्क राशि वालों के लिए क्या लेकर आएगा? देखिए, पिछले 12 अप्रैल 2022 से जब से राहु आपके मेष में चल रहे हैं तो आपने महसूस किया होगा कि कार्य क्षेत्र में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। ऐसा नहीं कि सबका बस खराब ही हुआ है, उतार चढ़ाव आए हैं, बदलाव रहा है, सस्पेंस रहा है, क्योंकि राहु केतु ग्रह ही ऐसे हैं सस्पेंस वाले। और अगर आपने रिस्क लिया, ऐसा रिस्क लिया जो आपने सोचा नहीं, जैसे किसी ने आपको कहा कि भाई मैं ना तुम्हारी हेल्प करता हूं और आपने कहा कि हाँ भाई करो, तो आपने नहीं सोचा कि भैया वो मेरी हेल्प क्यों करेगा, यहाँ पर कौन किसकी हेल्प करता है, तो फिर उसमें आपको धोखा हुआ होगा 100%। इसी के साथ साथ अगर किसी ने कहा कि भैया यहाँ पे ना पैसे डबल हो सकते हैं, इस तरह का आपने सोचा पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया, तो आपको लॉस हुआ होगा। कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ आए, आपने लगा कि भैया तो मेरी मदद कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, पता लगा बाद में उन्होंने ही आपकी जड़ काटी होगी। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि राहु का शरीर नहीं है, बेस नहीं है। राहु साइज में बढ़ना तो चाहता है, मर जाऊं कुछ भी हो जाए पर ये मिल जाए, ये इच्छा है, क्योंकि उसने सर कटा लिया था अमृत के लिए। तो कुछ पाने के लिए, कुछ बड़ा कुछ अच्छा पाने के लिए अपने जान की भी आहुति दे दी थी। बहुत अच्छा प्लान बनाया था जब वो केतु के साथ था, पर बाद में जब उसका सर कट गया ना तभी राहु हुआ। उससे पहले तो स्वर भानु ही था। इसका अर्थ ये भी है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन को ध्यान में रखकर, अपने पास्ट को देखकर, अपने बेस को देखकर करोगे तो जय से बच जाओगे, आप अमृत भी जाओगे। अदरवाइज राहु का जो सर कटा था वो इस चीज को दिखाता है कि अगर आप प्लानिंग नहीं बनाओगे, आप ये लेके नहीं चलोगे, वो काम जो सपना आपको पसंद है, जिसे आपको पूरा करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या बेनिफिट होंगे, सिर्फ दिखावे पे नहीं जाओगे, लोगों के पीछे नहीं भागो कि वो जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, वो कर रही है तो मैं भी करूंगा, तब तो राहु आपको अच्छा फल देगा। अदरवाइज वो प्रॉब्लम कर सकता है। और ये आपके साथ रहा होगा पिछले 1.5 साल में। कर्म के क्षेत्र पर, परिवार के क्षेत्र पे भी आपने कुछ कड़वे एहसास किए होंगे। धन के मामले में भी कुछ उतार चढ़ाव रहे होंगे, अक्सर, सबके साथ नहीं, क्योंकि जिसका गुरु अच्छा होगा वो ज्ञान से काम लेगा, वो बुद्धिमानी से काम लेगा, वो मेहनत बहुत करेगा, क्योंकि गुरु और शनि 2 ऐसे ग्रह हैं जिनसे राहु डरता है। डरता है कह सकते हो क्या? वो उसके चक्कर में नहीं आते। राहु कहेगा भैया मैं ये करा सकता हूं, यहाँ ये हो सकता है, बड़े बड़े सपने दिखाएगा, रेत के महल बनाएगा, पर गुरु कहेगा भैया सुनाते रहो, हमें सब पता है कहाँ क्या हो रहा है। शनि भी ऐसे ही है। और ये अच्छी बात हो रही है इस गोचर में कि ये जो राहु है ना, गुरु और शनि के बीच में है, एक अच्छी बात है। क्योंकि राहु से अगला ग्रह गुरु आने का मतलब है कि आप भी कहीं ना कहीं सोचोगे, कुछ रिस्क लेने से पहले ज्ञान से काम लोगे, बुद्धिमानी से काम लोगे। यही आपको कुछ डेप्ट वेफ्ट के चक्कर में भी आप गए होंगे। स्वास्थ्य के लिए भी पिछले 1.5 साल बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रहे इस वजह से। हालांकि राहु दशम में सबसे बुरे नहीं होते हैं,
अगर आप ऐसे वीडियो सुन रहे हैं जिसमें आपको बता रहे हैं भैया पिछले 1.5 साल सब बुरा हो रहा था और अब जो है ना सब बढ़िया होने वाला है, तो वो सिर्फ एक मार्केटिंग है। मतलब अक्सर लोगों के साथ तो बुरा होता ही है, कोई भी गोचर चल रहा है, सबको पता है कि 90% लोग जो कामयाब नहीं होते लाइफ में, कारण उसके कर्म होते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर होता है, हमारा परसेप्शन होता है, नॉलेज की कमी होती है, तो वो तो होगा ही। पर ऐसा नहीं है कि वो आपका राहु बहुत बुरा था और अब एकदम सब जैसे आप देख रहे हैं बाकी चैनलों पर कि भैया अब ना सब बदलने वाला, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, कुछ अच्छी बातें हैं और किन बातों का ख्याल रखना है वो देखते हैं। अब राहु कहाँ आगे? नवम में आगे। इनसे अगले भाव में गुरु, पिछले भाव में शनि, ये बहुत अच्छी स्थिति है। राहु से अगले में गुरु का मतलब ये है कि गुरु के जितने भी एस्पेक्ट हैं वहां सुधार होने की संभावना है, क्योंकि उनको राहु नहीं देख रहे हैं, केतु नहीं देख रहे हैं, उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं है। और गुरु के एस्पेक्ट आपके 10वें भाव पर, मतलब आपको फेम, नेम और कार्य के क्षेत्र में आप जो प्रयत्न कर रहे थे उनमें सफलता नहीं मिल रही थी, अब मिल सकती है, चांसेस ज्यादा हैं। गुरु अब अपना पूरा प्रभाव दे पाएंगे, साथ में ही धन के में भी वृद्धि यहाँ पर राहु आपकी कराएंगे। फैमिली में जो इश्यू चल रहे थे पत्नी के साथ, पति के साथ, धन को लेकर, वहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतरी आने वाली है। और कर्ज वगैरह में भी अगर आप डूबे हुए थे या किसी कारण से आप कोई लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा था, रोग, ऋण, शत्रु, डिफिकल्टीज जो चल रही थी, वहां पर गुरु का प्रभाव, शुभ प्रभाव आ रहा है, अपनी ही राशि पे आ रहा है, तो वहां पर आपको वो कहीं ना कहीं अब आपकी हेल्प होने वाली है। इसके साथ साथ ये जो राहु हैं और क्या करेंगे? लाभ आपका बढ़ाएंगे, क्योंकि राहु जिस भाव से भी 3, 6, 10, 11 होते हैं उसको शुभ कर देते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इस भाव से 11 में आ रहे हैं, मतलब आपकी पैसे को राहु बढ़ाने वाले हैं, बढ़ सकता है। अब इसमें समय लगेगा, आप ये ना सोचें कि अब 30 अक्टूबर को बदल रहा है 4:37 पर और 2025 तक रहेगा, तो मतलब एकदम ये धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। और इस महीने तो कुछ ग्रहण भी हैं, तो शायद इसका रिजल्ट आते आते आपको थोड़ा अगली साल तक का समय लग जाए, पर धीरे धीरे आपके लाभ बढ़ेंगे। फॉरेन, विदेश जाने का अगर आपका सपना है तो वो पूरा हो सकता है। 100% मानिए कि अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं और आपकी कुंडली में ये हैं योग, तो आप बाहर जा पाओगे। विदेश यात्रा के बहुत योग बने हैं, धन वृद्धि के भी बहुत योग बने हैं। व्यापारियों को लाभ होने वाला है, बिजनेस में जो लोग हैं उनको लाभ होने वाला है, क्योंकि 7वें भाव से 7, 8, 9 तृतीय में जा रहा है। मतलब अगर आप प्रयास करोगे, पराक्रम करोगे, अपने पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर और मैरिज लाइफ का थोड़ा सा ध्यान रखोगे, छोटी मोटी बातों पे शक के ऊपर। राहु क्या होता है? गुब्बारा होता है, गुब्बारा। जैसे गुब्बारा लगता तो इतना बड़ा है, सामने आ जाए बड़ा गुब्बारा तो आप डर जाओगे भैया ये क्या है, पर उसमें कुछ होता नहीं है। ऐसे ही कोई गलतफहमी, कोई बात, छोटी सी बात को इतना बढ़ा दिया और पता लगा उसके उस छोटी सी बात के ऊपर 1-2 मारपीट हो गई, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया और पता लगा बात तो कुछ थी नहीं। ऐसी बेवकूफ़ी अगर आप नहीं करोगे तो आपका बिजनेस में भी नाम होने वाला है, बढ़ने वाला है, और आपकी रिश्तों में भी सुधार ही होगा। एक बात का और ध्यान रखना, राहु जहां आते हैं वहां थोड़ा ढोंग फैलाते हैं। देखिए नेगेटिव भी मैं बताऊंगा आपको, सच सुनना है तो सुनो, आपको अच्छा ही देखना है तो फिर आप और कहीं देख सकते हैं, पर यह बात है राहु जहां आता है वहां दिखावा बढ़ा देता है। अब ऐसे में ना समाज में अपनी स्थिति दिखाने के लिए कई बार दान कर सकता है व्यक्ति, ज्यादा जो नहीं करना है, मन से करना है, ये है। कई बार यहाँ पर व्यक्ति अपने धर्म से हट सकता है, 9वें भाव में अपने गुरुओं से हट सकता है, अपने पिता, अपनी इसी को इसको पितृदोष भी बोलते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना सकता है। हालांकि वो उसके लिए एक आवरण पहन लेगा कि भैया ये तो इस वजह से करा है मैंने, इसका तो मेरे पास ये रीजन है, तो ऐसा नहीं करना है। और कई बार थोड़ा दिखावा कर सकता है उसका कि भैया मेरे ऊपर तो माता आती है, मेरे को तो भगवान शिव से बात हुई थी, इस तरह की जो बातें आप सुनते हैं वो फालतू में, मतलब धर्म का यूज, ये तो बड़ी बात होगी, धर्म का यूज अपनी भलाई के लिए करने के लिए कोशिश कर सकता है व्यक्ति, और वो उसके लिए फिर बाद में नेगेटिव जाएगा क्योंकि नेगेटिव कर्मा हो गया। पर हाँ, फॉरेन जाना, विदेश जाना उसके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ से आपका अपने बुजुर्ग, अपने जो पूर्वज हैं आपके, उनके प्रति रेस्पेक्ट रखें, गुरुजनों की अवहेलना ना करें, बड़ों का रेस्पेक्ट करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, कर्क वालों के लिए स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि 9वें का जो राहु है वो लग्न पर या राशि पर 5वीं दृष्टि डालता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं मानी गई है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। संतान भाव है,
प्रेम का भाव है, एजुकेशन का भाव है, स्टॉक मार्केट का जो भाव है उस पर भी थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव रहेगा। यहाँ पर राहु की 9वीं दृष्टि आएगी, इस पर गुरु भी सेविंग ग्रेस नहीं डाल रहे हैं, तो ये भाव थोड़ा सा ध्यान रखना है। जमीन से रिलेटेड कोई काम हो उसके लिए अच्छा है, माता के साथ सुधार होगा आपका, और पिता के साथ ख्याल रखना है, पिता गुरु उनके साथ बना के रखना है। अगर उनका स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो उसको भी ध्यान देना है, उसके लिए राहु यहाँ पे बढ़िया नहीं है, ये याद रखिएगा। अब क्या करें, ऐसी क्या कोई जादुई रेमेडी है, कुछ ऐसा हो सकता है कि भैया चीज़ें एकदम बदल जाएं? तो नहीं है, कोई जादुई रेमेडी किसी भी ग्रह की नहीं होती है। हाँ, ध्यान रखना है, राहु मतलब माया, धोखा, लालच, किसी भी चीज़ का लालच, कुछ बड़ा होने की, किसे बोलते हैं धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, उसकी तरफ ना जाएं। राहु शनि और गुरु से क्यों डरते हैं, क्यों मानते हैं उनकी बात? कहते हैं कि शनि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल है, हार्ड वर्किंग है, अपने लंबे समय का गोल बनाता है, भैया 2 साल में ये काम करना है, क्योंकि 2 साल में ही हो सकता है और उसको फिर पूरा करना है। तो राहु कहते हैं भैया यहाँ पर मेरी ये चीज़ नहीं चलेगी कि भैया मैं दिनों दिन रात आपको ना करोड़पति बन सकता हूँ और देखो उसने ये कर लिया, 2 दिन में किस्मत बदल गई, इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसना है। राहु आपका अच्छा साथ देंगे। गुरु भी बुद्धि से काम लेता है, दिमाग से काम लेता है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे भरोसा करता है। वीडियो देख लिया आपने यूट्यूब पर कि भैया अगले इस महीने ना बस पैसा आएगा, किस्मत बदलेगी, और आप अगर बिलीव कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो आप सोचें पहले कि कैसे हो सकता है, क्यों होगा, ऐसी मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, अगर कहीं ऐसा है कि चांसेस है और आप कुछ कर रहे हो तो हो सकता है हो भी जाए, तब थोड़ा चांसेस है, तो उसके लिए प्रयास करना होगा, ज्ञान से काम लेना होगा, लालच से काम नहीं लेना होगा, बुद्धिमानी से काम लेना होगा। एक तो ये सबसे बड़ी रेमेडी है। दूसरा, राहु को बराहावतार से जोड़ते हैं हम, और बराहावतार जो हैं भगवान विष्णु के 3रे अवतार हैं, और उनका जो जन्मदिन होता है भाद्रपद की शुक्ला तृतीया को होता है। इस दिन का फास्ट रखना राहु के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जौ को देना, जौ को भिगो के आप शनिवार को बुधवार को पक्षियों को डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया, राहु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसी तरह से केतु भी तो कुछ करेगा ना। केतु क्या करेगा? केतु डिटैचमेंट का है, मोह भंग करता है चीज़ों से, मेहनत कराएगा, प्रयास कराएगा आपको, एफर्ट के लिए भी यहाँ पर केतु अच्छा है। आपके कम्युनिकेशन को भी केतु यहाँ पे निखारेगा। अगर आपके भाई बहनों से कहीं ना कहीं कुछ झगड़ा चल रहा है तो उससे आपको ऊपर लेके जाएगा। ऊपर ले जाने के 2 रास्ते होते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे कि धन से ऊपर जाने के 2 तरीके हैं। धन आपके पास हो ही ना तो खोने को क्या बचा। धन आपके पास इतना हो कि भैया आपको उसकी चिंता ही नहीं है, तो डिपेंडिंग अपॉन बुध कैसा है, कुंडली कैसी है, पर हाँ वहां से आपका मोह भंग करता है केतु, ऐसा करता है 3य भाव में। 3य भाव में वैसे शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है। राहु 9वें भाव में बीच का माना गया है, पर चूंकि गुरु इनसे अगले भाव में है, ये गुरु की राशि में बैठे हैं, तो जिस ग्रह की राशि में गुरु बैठा है, अगर वो अपने मित्र की राशि में केंद्र में बैठा है तो ये आपको शुभ परिणाम देंगे। शनि की राहु पे दृष्टि नहीं है, बहुत अच्छी बात है। शनि आपके अष्टम में चल रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव नहीं है, पर सबसे बड़ी बात है अब इन शनि पर कम से कम राहु केतु की दृष्टियां नहीं है, और ये जो शनि है गुरु से एकादश में आ रहे हैं, तो आपके करियर के लिए अच्छे हैं, बढ़िया हैं, करियर के लाभ कराएंगे, क्योंकि शनि जिस भी भाव से 3, 6, 10, 11 रहते हैं उसके लिए शुभ होते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी की तरफ बदल रही हैं। कुछ रेमेडीज और भी होती हैं। सोने या चांदी का सिक्का अगर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, तो राहु केतु आपको अच्छा फल देते हैं। तिकोना झंडा लाल रंग का अगर आप गणपति के मंदिर पे लगाते हैं बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन, वो भी राहु केतु की बहुत अच्छी रेमेडी है। गोल लड्डू लाल रंग के अगर गुरुवार को आप प्रभु के मंदिर में चढ़ाते हैं, नारायण के मंदिर में चढ़ाते हैं, वो भी राहु केतु के लिए बहुत शुभ रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। बाकी दिमाग की रेमेडी जो है ना, कोई भी ट्रांजिट कैसे काम करता है, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, तीनों तरह काम करता है। तो फिजिकल लेवल पर हमने बातें करी भाई इस तरह का रहेगा। मेंटल लेवल पर हम अगर कहें तो भैया राहु जो है आपको थोड़ा परेशान आप रह सकते हो। कहाँ पर आप धर्म के बारे में जानना है, ज्ञान जानना है,
कुछ ना कुछ सीखना है, ये सब चीज़ें आपको बताएगा। ऐसे में आपको क्या करना है, ज्ञान सीखने के साथ साथ ज्ञान देना भी है, ज्ञान का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, अच्छी सलाह देनी है दूसरों को। तो ये आपकी मेंटल लेवल पर रेमेडी है। अपने पिता गुरुओं का सम्मान करते रहना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रेमेडी है। स्पिरिचुअल लेवल पर हमको माँ दुर्गा की पूजा करना, गणेश जी की पूजा करना, जो मैंने बताया केतु के लिए, माँ दुर्गा की पूजा हम राहु के लिए करते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर आपको ये समझना होगा, कोई भी धर्म जो है वो कहीं ना कहीं एक रास्ता है मंजिल तक जाने का, मंजिल पर जाने का। तो अपने धर्म के प्रति सम्मान रखते हुए दूसरे धर्म का भी सम्मान करके रखना है, कहीं ना कहीं ये अच्छी रेमेडी है राहु केतु की। अब बढ़ जाते हैं इस वीडियो की समाप्ति की तरफ। जो बराह अवतार हैं, आप जानते होंगे कि उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था, और जो केतु का मत्स्य अवतार है उन्होंने हेयग्रीवा जो राक्षस था उसका वध किया था। दोनों में ही, चाहे वो हिरण्याक्ष को वध करने के लिए बराह अवतार पानी में गए थे, क्योंकि जो हिरण्याक्ष है ना पृथ्वी को, इस तरह की कथा है सिखाने के लिए, पृथ्वी को जमीन में ले गया था इस तरह से। और हेयग्रीवा मत्स्य अवतार, उन्होंने वेदों को, ज्ञान को बचाया था। वहां पर भी पानी का जिक्र आता है, बहुत गहराई का, बहुत संघर्ष का रिजल्ट आता है। तो राहु केतु जो बड़े संघर्ष के साथ आपको काम लेना होता है उस एरिया में, तब रिजल्ट आते हैं। समुद्र मंथन होता है, उसमें जो वासुकी हैं, नाग हैं, उसमें राहु जो हैं वो राक्षसों की तरफ हैं। उन जो मुंह था ना वो राक्षसों की तरफ था, तो राहु राक्षसों की तरफ है कहीं ना कहीं, केतु देवताओं की तरफ है, इसलिए मोक्ष को ले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, अध्यात्म को दिखाते हैं। केतु, चंद्रमा, गुरु और सूर्य, ये सात्विक ग्रह हैं आपके। शुक्र, मंगल, शनि आपके तामसिक है, मंगल आपके तामसिक है, शुक्र और बुध जो है राजसिक ग्रह हैं, ये राहु की तरफ आते हैं। तो आपको इन सारी चीजों में मन का पवित्र होना। चंद्रमा मन है आपका, मदर क्या करती है, देती है, सैक्रिफाइस करती है अपने बच्चे के लिए, उसका होना। गुरु ज्ञान से काम लेना, सन भी सबको देता है, सन इज द गिवर, पृथ्वी पे जो भी कुछ है सन के कारण है। तो ये सारी चीजें आपको केतु की तरफ ले जाएंगी, मोक्ष की तरफ ले जाएंगी, और राहु के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी केतु से ही आएगी। शुक्र जो है क्या है, काम है, भोग है, इच्छा है कुछ पाने की, प्यार पाने की, सेटिस्फैक्शन पाने की, कुछ प्यारा प्यारा सा लगे, कुछ अच्छा लगे, भोगों की जो चाह है वो शुक्र है। बुध धन पैसा, कहीं ना कहीं ये उस चीज की चाह है। मंगल विजय की चाहत है, मैं ऊपर जाऊं, मैं जीत जाऊं, ईगो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है मंगल से। और शनि जो है वो मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, ये सब चीजें हैं। तो ये तामसिक ग्रहों में आती है, राहु की तरफ आती है, आपके राहु की तरफ आती है। तो इन सब में सात्विकता का होना जरूरी है, ये भी रेमेडी है। मतलब अगर आप पैसे की तरफ जा रहे हो, आपको भोग चाहिए, पर उसमें आपका मन पवित्र होना चाहिए, सही रास्ते से वो चीज करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको नॉलेज और विजडम का ख्याल रखना है, बुद्धिमानी से काम लेना है, किसी ऐसी चीज में नहीं पड़ना है जो कि भ्रामक है, जो कि बस दिख रही है बड़ी। ये भी बहुत बड़ी रेमेडी है राहु केतु की। लगता तो है कि भैया बहुत बड़ा लाभ कराएगा, पर कैसे कराएगा कुछ खास पता नहीं, तो उसकी तरफ नहीं जाना है। फिर कहो कि भैया राहु यहाँ पर हैं और हमारा तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया, नहीं आएगा अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया तो ये सारी रेमेडी भी हो गई। झूठ से बचना, झूठ से बचना, किसी का बुरा ना करें, धन से न तन से, अपने पैसे का उपयोग करके किसी का बुरा करना, या फिर किसी के खिलाफ कुछ प्लानिंग करना। ससुराल पक्ष से अच्छे रिश्तों को रखें, अपनी पत्नी है, परिवार है, दोनों अच्छे रिश्तों को रखने की कोशिश करें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नशे से बिल्कुल दूर रहें, नशे से बचें आप। राहु केतु का अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा अगर आप नशे के चक्कर में हैं और फिर ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, नहीं आएगा रिजल्ट। गलत लोगों से दूरी रहें। अगर आपको ऐसा लगता है, चाहे वो कोई भी है, कि भाई ये मेरे को सही रास्ते पे नहीं ले जा रहा है, या इसकी जो संगत है मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो कोशिश करें कि उससे दूरी बने और कुछ अच्छी चीज़ों से या कुछ अच्छी बुक्स से, कुछ ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं आपको रोशनी की तरफ ले जाएं, ज्ञान की तरफ ले जाएं, आगे बढ़ाएं सही रास्ते से। वहाँ पर जाना भी ज़रूरी है, तभी अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा गोचर हो, बहुत अच्छा गोचर है, ऐसा मेरी आशा है कि वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें भी लेके आए। और
इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब आपने कर लिया तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं किया तो आप कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। और कुछ आपका एडवाइस हो तो वो भी आप दे सकते हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं, क्या कमी है, किस तरह सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ अच्छा बढ़िया सीखते रहें। अगले वीडियो तक आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।